नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आज किताबों के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी। दरअसल बुक फेयर, जो दिल्ली स्टेशनरी बुक फेयर लगी हुई थी, हम उस पर गए और हमने सोचा कुछ किताबें अगर नहीं आई है तो हम उन्हें एक्सप्लोर करें, और वहीं से हमने चंद किताबें उठाकर लाई। और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है आपके लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जाकर वो पार्ट 1 देख सकते हैं। ये एक पार्ट में, एक वीडियो में वो शूट करना हमें मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाती है। तो हमने चाहा कि हम आपके साथ 2 वीडियो करें और दोनों वीडियो में जो किताबें हम लेकर आए हैं वहां से, उस किताबों पर आपसे बात करें। तो बिना समय गवाए सबसे पहले हम आते हैं किताबों पर बात करते हैं। पहली किताब जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं वो है यादगार गालिब। ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा लिखी गई है और गालिब के कुछ चुनिंदा अच्छे शागिर्दों में इनका नाम आता है। ये 1857 से पहले 2-3 साल पहले गालिब से मिले और गदर के समय भी दिल्ली में थे, और उसके बाद फिर ये यहाँ से पानीपत रवाना हो गए। मगर आखिरी दिनों में 10, 12, 15 साल इन्होंने गालिब के साथ गुजारा, और इंतहाई ये कह सकते हैं कि इंटीमेट रिलेशन इनका था कि जो गालिब को बहुत चंद लोग हैं जिन्होंने करीब से उनको देखा। तो उन्होंने ही फिर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बारे में इस किताब में लिखी, जिसका नाम है यादगार गालिब। अगर आपको कभी भी दिलचस्पी हो कि असदुल्ला खान गालिब कौन थे, कैसे थे, तो ये फर्स्ट हैंड अकाउंट है। आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके सोर्स के थ्रू आप उनके बारे में जान सकते हैं। चलिए अगली किताब को देखते हैं। अगली किताब जो है ये अल्लामा इकबाल पर है। उनकी पोइट्री है और उनके पोइट्री को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है कुलदीप सलील साहब ने। इनकी और भी अलग अलग किताबें आई है पोइट्रीज पर, अगर आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। इन्होंने गालिब पर भी काम किया है, मीर पर भी इनका काम है और इकबाल पर भी काम है। तो आप कभी भी चाहें, साहिर लुधियानवी पे इनका अच्छा काम है, तो आप कभी भी चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। मगर अभी के लिए मुझे ये किताब अच्छी लगी थी, तो एक किताब ये अल्लामा इकबाल पर है, उनकी पोइट्री पर है, और बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश में समझाने की कोशिश रही है इनकी अल्लामा इकबाल के पोइट्री को, उनकी गजल को और उनके चुनिंदा अशार को, कुछ नज़में जो है उनको भी। तो ये किताब अल्लामा इकबाल के लिए। अगली जो किताब है वो बहुत स्पेशल और अच्छी किताब है, ये मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। इस किताब का नाम है ह्यूमन काइंड और इसका जो सब टाइटल है वो है होपफुल हिस्ट्री। लिखने वाले हैं रूटर ब्रिंगमैन। अब इस किताब की खासियत क्या है? दरअसल ये किताब मुझे अच्छी क्यों लगी थी, मैं बहुत दिनों से चाह भी रहा था मैं इसे पढूं, मगर टाइम निकाल के खरीदना चाह रहा था, मगर मैं वेट कर रहा था किसी ऐसे मौके की कि जब मैं जाऊं और मेरे सामने किताब दिख जाए। तो मैंने किताब जब सामने देखी तो मैंने ये किताब उठा ली। इस किताब में क्या, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। दरअसल हम सबको बताया जाता है कि समय के साथ जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, तो वायलेंस बढ़ा, हेट्रेड बढ़ा इंसानों में, और जो लालच है, हंगर है, ग्रीड है, ये बढ़ता चला गया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमने डोमिनेट करने की कोशिश की। एक इंसान दूसरे इंसान पे डोमिनेट कर रहा है, एक लैंड दूसरे लैंड को इंक्रोच कर रहा है, एक स्टेट है वो दूसरे स्टेट को इंक्रोच करने की कोशिश कर रहा था। एक निगेटिव फिगर दिखाने की हमें पता चली कि ये निगेटिव फिगर ही आगे बढ़ती चली गई है जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी है। लेकिन इस किताब ने उस कह सकते हैं कि वो जो एक बनाया गया था जाल या नैरेटिव, उसको तोड़ने की कोशिश की है कि नहीं, हर कुछ गलत या बेकार नहीं है, हर कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको वायलेंट हिस्ट्री की तरह ही दिखाया जाए। दरअसल हुआ यार ये कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ी है, कुछ अच्छी चीजें भी होनी स्टार्ट हुई है। मसलन कि पहले लोग बीमारी से ज्यादा मरते थे, अब जैसे जैसे मॉडर्न साइंस आगे बढ़ा, साइंटिफिक स्टडीज होनी स्टार्ट हुई, मेडिसिन आए हमारे पास, तो जो डेथ रेट है वो कम हुई, और जो वायलेंस है, वायलेंस जैसे वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 की इसमें एग्जांपल दिया गया, वर्ल्ड वॉर को। उससे पहले भी हमने देखा, आप हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो 30 ईयर ऑफ वॉर, 100 ईयर ऑफ वॉर भी है। उससे पहले भी बहुत सारे जो वॉर्स होते थे, दो मोनार्कियल स्टेट्स के बीच, या कॉलोनीज बनाई गई, उसमें लोगों को हटाया गया, तो उसमें जो लोगों की जो डेथ है और अभी जो है मौत, जो उसका रेशियो जब निकाला गया तो बहुत निग्लिजिबल है अभी के टाइम में। तो इसलिए एक होपफुल हिस्ट्री की तरफ हम जाते हैं कि नहीं, हर कुछ खराब नहीं है। ऐसा होता है कि पहले लोग दूसरों की मदद नहीं करते थे, लेकिन इसमें बहुत सारा ऐसा तथ्य, ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि अगर कहीं देखा गया कि नहीं, अगर कहीं मदद करने की जरूरत है तो वहां मदद भी की गई है। नेगेटिव टाइम्स में लोग ज्यादा आपस में क्लोजनेस उनकी दिखी है। एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में जब जर्मनी बॉम्बार्डिंग कर रहा था इंग्लैंड के शहरों पर, तो उस समय ऐसा लगा कि इनकी जो मोरल है वो टूट जाएगी और जर्मनी एक तरीके से विशियस फोर्स की तरह विक्टोरियस नजर आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब भी उन्होंने बॉम्बार्डिंग की, उसके बाद ये हुआ कि जो लोग थे वो और ज्यादा क्लोज हुए एक दूसरे के और मदद करनी स्टार्ट की। यहाँ तक कि जो बार है वो तक खुले हुए थे, बहुत सारे पब हैं, क्लब हैं, बॉम्बार्डिंग के बावजूद खुले रहे कि ताकि आप आए और आपकी जो भी टेंशन है आप यहाँ भुला दीजिए। ये उस समय हुई जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो ये जो क्लोजनेस दिखाने की कोशिश की गई है लोगों में आपस में, तो ये इस बुक के थ्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये किताब है नानी पालखी वाला की। नानी पालखी वाला ब्रिलियंट जर्नलिस्ट रहे हैं और
इनकी जो लॉ की जो करियर रही है बहुत ज्यादा मार्वलस हिस्ट्री समेटे हुए अपने आप में। तो कभी भी आपको जो पढ़ने मिले तो इस किताब को जरूर पढ़िए। इन्होंने इनकी कुछ आर्टिकल्स हैं जो 70s 80s में इन्होंने लिखी और उसी को एक कंपाइल करके किताब की शक्ल में देने की कोशिश की गई। इसका नाम है वी द पीपल। कुछ केसेस के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, जैसे केशवानंद भारती केस में इनका क्या टेक रहा है, और 75, 76, 77 में जो बजट पेश हुए उस बजट में क्या खामियां क्या खूबी थी, और इन्होंने जो लॉयर की पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की है वो कमाल है। कभी मौका मिले तो इस किताब को पढ़े। फिर एक किताब है बिफोर द मेमोरी फेड्स। बिफोर मेमोरी फेड्स ये ऑटोबायोग्राफी है फली एस नरीमन की, ब्रिलियंटली लिखी गई है, स्कॉलरली बुक है। अगर आपको कभी भी जानना हो कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया है लॉ में, आप इसको देख सकते हैं, फली एस नरीमन की। एक और किताब है फली एस नरीमन की, जाते जाते बता दो, गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट, एक वो है, और एक किताब वी द नेशन या स्टेट करके है, मैं भूल रहा हूँ ना, मैं दिखा दूंगा आपको। तो वो किताब जब भी आपको मौका मिले तो वो आप पढ़ लें। ये नई किताब आई है 2023 में। इसके जो राइटर हैं एड कॉन्वे ने इस किताब में अच्छी चीज मुझे ये लगी कि जो 3 चीजों पे एक बात हुई है। 3 चीजें, जैसे कि मैं देखूं कि मैं बीच में पढ़ रहा था इसके बारे में, जो 3 मटेरियल है जिससे चीजें ज्यादातर जो हमारी जो कल्चर है, हमारा जो कह सकते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटीज बनी है उसी 3 चीजों पे वो मटेरियल उस मटेरियल पे बनी है, और उससे के बारे में ये किताब लिखी गई है कि कैसे उसने धीरे धीरे करके हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसको बढ़ाया। तो मटेरियल वर्ल्ड्स ए सस्टेनेबल स्टोरी ऑफ फ्यूचर, इसको कभी मौका मिले तो आप देखें। अगली किताब वन ऑफ माय फेवरेट्स में से एक है, मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, ये किताब मिली मुझे, राधा रोमी की किताब है। ये दिल्ली पे लिखी गई है, दिल्ली बाय हार्ट। ये पाकिस्तान के ऑथर हैं, ये एक बार दिल्ली आए, इन्होंने दिल्ली विजिट किया, और वो एक है ना कि जित लाहौर नहीं देखा वो तो जन्मिया ही नहीं, जिसने लाहौर नहीं देखा वो तो कभी जन्म ही नहीं लिया। दिल्ली के बारे में भी यही है, जित दिल्ली नहीं देखा हो तो जन्मिया ही नहीं। तो अब सरहद पार से कोई दिल्ली आया तो ये मतलब ये जो दिलकशी है इस शहर की, भागे इनको, दोबारा दिल्ली आए, घूम कर हर जगह ये यहाँ के मॉन्यूमेंट्स पे, यहाँ की गलियां, यहाँ के कूचे, यहाँ के स्ट्रीट्स जो है उनके बारे में, और जो क्विजीन है, जो फीस्ट है, और उसके अलावा जो खान पान है उस पर इन्होंने अच्छी खासी रिसर्च की और ये निकल के आया दिल्ली बाय हार्ट। आपको कभी भी अगर एक आउटसाइडर की पर्सपेक्टिव से, आउटसाइडर तो नहीं कहे, आप एक ऐसे लोगों की पर्सपेक्टिव से जिनका कम आना जाना होता है यहाँ, वो इस शहर को कैसे देखते हैं वो जानना हो तो ये किताब पढ़ें, दिल्ली बाय रजा रूमी। एक किताब है सॉन्ग ऑफ द दरवेश। ये किताब है ये दरअसल ये स्टोरी है निजामुद्दीन औलिया की, और इस किताब को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है मेहर मुर्शिद। अब ये कहानी है सेंट निजामुद्दीन औलिया की, उनकी लाइफ और उनके टाइम्स के बारे में जिक्र हुई है, उनके आसपास के हालात क्या थे उस वक्त, और वो किस हिसाब से यहाँ बशर कर रहे थे दिल्ली में। तो कभी भी आपको थोड़ा बहुत भी सूफीज्म तसव्वुफ की तरफ अगर मुड़ना हो तो इस किताब पर आप नजर डाल सकते हैं। एक अच्छी किताब आई है सिमन विंचेस्टर की, ये किताब है लैंड हाउ द हंगर फॉर ओनरशिप शेप्ड आवर मॉडर्न वर्ल्ड। इसकी टाइटल ने मुझे रोका और इसलिए मैंने ये किताब उठाई। इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है, ऑथर ने ये किया है कि जो पहले जो जमीन हुआ करती थी वो ऑब्वियसली किसी एक पार्टी या एक स्टेट की नहीं थी, वो सबकी लैंड थी, लेकिन धीरे धीरे समाज बड़ा हुआ और इस समाज ने इंक्रोच करना स्टार्ट किया, स्टेट बनी, स्टेट ने इंक्रोच करनी स्टार्ट की, अपने जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज उसको बनाना स्टार्ट किया, और उसी तरीके से एक हंगर लैंड के लिए जब शुरू हुआ तो उसने कन्फ्लिक्ट का शेप लिया, और कन्फ्लिक्ट के बाद धीरे धीरे जो सिकुड़न है वो लैंड के साइज में वो आई और उसने ग्रिड क्रिएट किया। तो उसी की कहानी है, एक ऑनरशिप के लिए जो ग्रिड थी उसकी कहानी है इस लैंड में। कभी आपको मौका मिले तो पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये किताब है जॉन ज़ोब्रेस्की की, दी थ्रोन्ड। ये कहानी है 1947 में जो प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे, उनसे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाई गई थी उसकी कहानी है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हुई, और उसमें जो हमारे जो लीडर थे सरदार पटेल और उसके साथ वीपी मेनन, इन दोनों ने मिलकर जो कारनामा किया जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान जो है वो एक हिंदुस्तान बन पाया। तो ये क्या कहानी है उसके पीछे, सरदार पटेल ने क्या कहते हैं इसको तिकड़मबाजी की है, और वीपी मेनन ने क्या क्या अपने सोर्सेस लगाए। उसके बाद जो रियासती जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके साथ उनको क्या करना पड़ा, कैसे करना पड़ा, और किस हालात में जाकर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाए जितने भी रियासतें थे उनसे, ताकि हम एक हिंदुस्तान बन सके। तो एक खूबसूरत कहानी है हिंदुस्तान बनने की। शुगर, द वर्ल्ड करप्टेड फ्रॉम स्लेवरी टू ओबेसिटी, ये कहानी है चीनी की कहानी। ये मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि एक तो इसकी कवर अच्छी,
ना अच्छा उसके बाद एक अलग टॉपिक था पढ़ने के लिए, तो इस पे मैंने कुछ नजर डाली। तो बेसिकली जो ये जो खेती की गई जब गन्ने की, उसके बाद धीरे धीरे शुगर एज अ मटेरियल, एज अ फूडिंग जो हैबिट और कल्चर डेवलप किया गया टेस्ट के लिए हमारा, उसने कैसे इस पूरी दुनिया को ओबेसिटी से घेरा, उसकी कहानी, एक सेब बनाने की कल्चर कैसे एक स्वीटनर के द्वारा किया गया, उसकी कहानी इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ें। मुसद्दस हाली, जैसे मैंने अभी आपको पहले मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में बताया, वो किताब उन्होंने मिर्जा गालिब के बारे में लिखी थी। ये उनकी अपनी कहानी है, उनकी अपनी लिखी हुई जो पोएम है, पोएट्री है, उसकी कहानी है। तो कभी मौका मिले तो पढ़ें। और इसको जो अनुवाद है इसका हिंदी में, उसका अनुवाद जानकी प्रसाद शर्मा ने किया है, तो ये भी ले सकते हैं। ये मैंने हिंदी अकादमी से लिया था, और पहले की जो 2 किताबें मैंने आपको दिखाई वो भी हिंदी अकादमी की किताब थी। एक और किताब, बहुत अच्छी किताब, ईरा मुगोती की किताब है, डॉटर ऑफ द सन। ये है मुगल हरम और उससे पहले दिल्ली सल्तनत के टाइम में, स्पेशली फ्रॉम मुगल टाइम से आप देखेंगे 1494-95 के बाद की कहानी है कि मुगलिया दौर में जो विमेंस थी, उन्होंने अपने पावर को कैसे प्रेजेंट किया, और जो हरम है, हरम से बाहर भी इनके पावर की जो बात होती है वो कम होती है, लेकिन हरम से बाहर इन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को कैसे रोका वहां पर, और कैसे डोमिनेट किया, जो बादशाह थे, किंग्स थे, उनके पावर मेकिंग को कैसे धीरे धीरे इन्होंने भी इन्फ्लुएंस किया, उसकी कहानी है। अलग अलग दौर की कहानी है, 1500 से लगभग आप मान के चले, वहां से कहानी शुरू होती है, और वहां से होते अलग अलग 7-8 वुमेन्स के बारे में कहानी दी गई है, बहुत अच्छी है, लगे आप पढ़ें। शशि थरूर एज ऑलवेज, ये इनकी लिखी किताब है, ये पुरानी लिखी किताब है, मुझे अभी मिली जाकर, 2020 में लिखी गई थी, बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ये सारा खेल जो नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म का चल रहा है, तो एक जो फाइन लाइन है, आप तब नेशनलिस्ट होते हैं तो पैट्रियटिस्ट होते हैं, तो इस फाइन लाइन को डिफाइन करके एक अच्छी किताब लिखने की कोशिश की गई है शशि थरूर के द्वारा। इनकी लिखी जो स्कॉलरली वर्क्स होते हैं, अलग अलग और भी जो किताबें लिखी गई, आप जब उसको पढ़ेंगे और फिर जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जो एक देखने का जो तरीका है कि कभी कभी आपको लगेगा आप देशभक्त हैं, देशभक्त और राष्ट्रभक्त होना 2 अलग चीज होती है, बीइंग अ नेशनलिस्ट एंड अ पैट्रियटिस्ट आर 2 डिफरेंट थिंग। तो उसको एक अलग नजरिए से समझाने की कोशिश की है शशि थरूर ने। इसकी कभी फुल रिव्यू हम बाद में करेंगे, आगे चलते हैं। ये किताब द आउल डिलीवर्ड अ गुड न्यूज ऑल नाइट लॉन्ग, ये किताब लिखी गई है लोपामुद्रा वाजपेयी द्वारा। ये क्या किताब है? ये कहानियों की किताब है। कहानियों की किताब क्या है कि बचपन में जो हम दादी नानियों से अपनी कहानी सुनते हैं, जब हम बेड टाइम स्टोरीज होती थी, सोने जाते थे, जिसे हमारी दादी नानी कहानी सुनाया करती थी, उन कहानियों को हम भूल जाते हैं। लेकिन ये जो किताब है, ये उसी कहानियों को, हर स्टेट में अलग अलग कहानी होती है। आप अगर बंगाल से हैं तो आपके पास अलग कहानी होगी, मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मेरे पास अलग कहानी होगी, कोई उत्तर प्रदेश से है तो उसके पास अलग कहानी होगी, लेकिन कहानियां सबकी एक होती है, जो बेड टाइम स्टोरीज होती है, जिसे आप कभी नहीं भूलते, बस जो जहन में आपके हल्की फुल्की कुछ यादें बन के रह जाती है। तो यही लोपामुद्रा वाजपेयी ने इस कहानी के जरिए दिखाने की, अलग अलग स्टेट के जितने भी फोकलोर्स हैं, जो बेड टाइम स्टोरीज हमें सुनाई जाती है हमारी दादियों के द्वारा, के द्वारा, तो उस कहानी को जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उन कहानियों के द्वारा इस किताब को लिखने की जहमत उठाई गई है। बहुत खूबसूरत किताब है, मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने इस किताब को बाय किया। ये किताब है सीड्स ऑफ टेरर। ये दरअसल तालिबान और आईएसआई के बीच गठबंधन और तालिबान के बनने की कहानी है, और अमेरिका और सीआईए का क्या रोल रहा उस बीच में, उन्होंने कैसे तालिबान को बनने में मदद की और बाद में वही उसके सांप की तरह उसके फंदे उसके गले में फंसा, तो उसकी कहानी है। और ये सारी जो कवायद है, वो कवायद शुरू होती ओपियम से। ये अफीम की खेती तालिबान करता था, उससे एक्सपोर्ट करता था, उससे जो पैसे आते थे, उससे गन मशीनरी जो खरीदी जाती थी, उससे कैसे इन लोगों ने अपने एम्पायर को खड़ा किया, तो ये कहानी उसकी है। इंटरनेशनल अफेयर को समझने के लिए बहुत अच्छी किताबों में से एक। अच्छा था, पैट्रिक ओलिवल की किताब है, ये श्रीलंकन स्कॉलर हैं। इनका जो काम है, वो काम देखकर पता चला कि पहले मुझे लगता था क्या ठीक है किताब अच्छी होगी, लेकिन जैसे मैंने इसमें कुछ पेजेस पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़े और बीच की चीजें पढ़ी है, मास्टरपीस है। अशोका की एक और किताब है चार्ल्स एलन, वो अच्छी किताब है। उसके बाद मैंने दूसरी किताब पैट्रिक ओलिवल की ये किताब देखी थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक, अगर आपको अशोक के बारे में जानना हो तो। आखिरी किताब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉर्न एज अ मुस्लिम, गजला वहाब की किताब है। इनका काम बहुत अच्छे स्कॉलर्स में से एक है। अभी इनकी एक और किताब आई है, हिंदी हार्टलैंड, उसकी भी रिव्यू मैं जल्दी करूंगा। ये किताब थोड़ी पुरानी है, 2 या 4 साल पहले तकरीबन इन्होंने लिखी होगी। बॉर्न एज अ मुस्लिम किताब, गजला वहाब, ये दिखाने की कोशिश की है कि व्हाट इट मीन्स टू बी अ मुस्लिम इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा शेयर करने की, सोसाइटल हिस्ट्री है
कि हम बहुत कुछ जो देखते हैं उस जूते में फिट हमारा पैर नहीं गया, लेकिन फिर भी हम उस जूते के बारे में राय बनाते हैं। ये कहानी उसकी है जो उसने उस जूते को पहना है। और बीइंग अ वुमन इस सोसाइटी में, बीइंग अ वुमन और दैट टू बीइंग अ मुस्लिम, व्हाट इट मीन्स। तो ये किताब उसकी कहानी कहती है। इन्होंने घूम घूम कर हिंदुस्तान में हर जगह एक जायजा लिया और जो सोसाइटल जो कंडीशनिंग है उसके बारे में बात की। मतलब आपकी ये किताब जो है इस्लाम इन इंडिया, तो कभी पढ़े अगर आपको सोसाइटल हिस्ट्री जाननी हो तो। ये आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम हर बुक्स के साथ आएंगे, हर बुक की अलग अलग रिव्यू करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सवाल हो तो पूछे, हम जरूर आप तक पहुंचेंगे। अपना ख्याल रखें और हमें दें इजाजत। शुक्रिया।